ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में चलिए रुख करते हैं थोड़ा पहाड़ों की तरफ। बात करते हैं पहाड़ों की, थोड़ी सर्दी की और सर्दी के बीच चल रही सियासी गर्मी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति की और हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से खलबली मची हुई है, किस तरीके से राजनीतिक चौधर के बीच दिन प्रतिदिन ये संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह, अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद बढ़ रहा है और ये अंतर्द्वंद, अंतर्कलह, अंतर्विरोध कहीं कांग्रेस को ले ना डूबे। कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी का शिकार है, साथ में कांग्रेस जिस तरीके से आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, लेकिन कांग्रेस अगर सत्तासीन है तो सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि उस आर्थिक तंगी का असर कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर से पड़ रहा है। और उस आर्थिक तंगी का असर पड़ रहा है कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर। ना तो वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोई नई स्कीम लेके जा पा रहे हैं, ना विकास कार्य उस तरीके से कर पा रहे हैं, यानी कि जनता के बीच रोष साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ देखा जा रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में बात वो भी नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सारी उठापटक के बीच, इस सारी धमाचौकड़ी के बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अब आपको मेरी बात में कुछ दम नजर आए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं विधानसभा चुनाव की अभी से। इस बात का अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने यह घोषणा की कि हमने अपने मंडलों की संख्या अब 71 से बढ़ा के 174 कर दी है। आप समझ रहे हैं, मंडलों की संख्या कितने से बढ़ा के कितने करी है? मंडलों की संख्या 74 से बढ़ा के 171 कर दी है। यानी कि पहले जहां एक मंडल कार्य कर रहा था, अब वहां 2.5 से 3 मंडल कार्य करेंगे। आखिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मंडल को 2.5 से 3 मंडल के बीच में विभक्त क्यों कर दिया? तो जानकारों की माने, राजनीतिक पंडितों की माने तो भारतीय जनता पार्टी अब 68 सीटों के लिए, विधानसभा की 68 सीटों के लिए तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि यही सारा सस्पेंस छुपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में 80 से 85 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रही है। और इसी बात के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडलों की संख्या जो है वो 71 से बढ़ा के 174। अब आप समझ रहे हैं, जिस तरीके से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनावों की तैयारी में हमेशा कांग्रेस से आगे दिखती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर यह दिख रहा है कि 2025 में कास्ट सेंसिस होगा और कास्ट सेंसिस के बाद पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होगी और हिमाचल प्रदेश में 80 विधानसभा क्षेत्र मिनिमम हो जाएंगे, 68 की जगह 80 विधानसभा क्षेत्र। और इसी बात की आशंका को देखते हुए, या क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से इशारा गया होगा, वहां से परमिशन मिली होगी, क्योंकि बिना केंद्र की मंजूरी के, बिना केंद्रीय संगठन के मंजूरी के भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक संगठन हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता कि वो एक मंडल को 3 मंडलों में विभाजित कर दे। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है
एक तरफ उनको पता है कि ये 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, कभी भी विधानसभा चुनाव आ सकते हैं, और दूसरे तौर पर उनको ये भी पता है कि अब विधानसभा चुनाव जब भी हिमाचल प्रदेश में होंगे तो कम से कम 80 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में होंगे। तो 80 विधानसभा चुनाव किस तरीके से ये 80 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बंटेंगे उसका अंदाजा तो अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन उसके हिसाब से रणनीति अभी से बना करके उसके ऊपर तैयारी शुरू कर दी है। तो अब आपको भाजपा का इन तैयारियों का अंदाजा लग जाएगा, यानी कि भाजपा की टिकटों के चाहवान उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो भी किसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं पार्टी के आगे। दूसरी बात, जो विधानसभा क्षेत्र रिजर्व हैं, वहां से अगर जनरल कैटेगरी का या दूसरे विशेष जाति का कोई उम्मीदवार है तो उसके लिए भी एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि उसका नंबर भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार के रूप में आ सकता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी में नए नए नेता भी आपको उभरते हुए दिखेंगे, जो पार्टी के लिए काम करेंगे, जमीन पर जुड़ करके काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है नया विधानसभा क्षेत्र बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनका नंबर भी आ सकता है। तो ये रणनीति आपको साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिख रही होगी। एक तरफ कांग्रेस अपनी अंतरकला से निपट नहीं पा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के अंदर के निर्णय हो चाहे पार्टी की रणनीति हो, वो हर जगह कांग्रेस को पटकनी देती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी रणनीति तैयार की है। एक तरफ जयराम ठाकुर कांग्रेस को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, दूसरी तरफ से संगठन जन आक्रोश प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी या जनता की नाराजगी या जनता के रोष को जाहिर करने का प्रयास कर रहे, और कांग्रेस इन सब हमलों का जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए नकारा नजर आ रही है। वो कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि अंतरकला ही इतनी ज्यादा है कि सुक्खू को अपनी सरकार संभालने में ही सारे प्रयत्नों में जुटे रहना पड़ रहा है। रही सही कसर तब पूरी हो जा रही है जब बजट के नाम पर, जब विकास के नाम पर आपके पास फंड जीरो है। लोन पे लोन लेकर के कितने दिन ये सरकार चल पाएगी या कब तक सरवाइव कर पाएगी, इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी कर पाना बहुत मुश्किल है। आगे जो भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के अंक में इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।